जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एपी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये बात, एन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन के जगह पर अगर हम 1 रख दें तो ये क्या कहलाएगा बाबू, सम ऑफ 1 टर्म। S2 रख देंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स। S2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस A2। और A1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो A से, तो A प्लस A2। इसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। क्या गिवन है देखते हैं पहले। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट मीन्स Sn of an AP is 5n square upon 2 plus 3n upon 2। क्या गिवन है हमारे पास, Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म 20th टर्म ऑफ दिस AP। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड आउट हो जाता है तो उसके बेस पे हम nth टर्म एंड 20th टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई टर्म देता है तो हम उसका हेल्प से बाकी सारे टर्म्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली प्रायोरिटी हमारी है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। हमने यहाँ आपको थ्योरी में बताया है कि Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। हम n के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वो सम ऑफ 1 टर्म्स। n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1। जहां जहां इस क्वेश्चन में n है वहां वहां हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा S1 5 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2। 5 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 2 3 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 5 और 3 8 8 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। दैट इज S1 का मतलब अभी मैंने बताया सम ऑफ 1 टर्म, यानी S1 को हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 4। इसको अब हम अरेंज कर देते हैं, इसके जगह पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम पुट करेंगे क्वेश्चन में 2, पुटिंग n इक्वल टू 2, देन S2 जहां जहां n है वहां वहां हम 2 रखेंगे। 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, 2 से एक 2 कट गया, 5 2 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। अभी मैंने बताया था कि S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स। और सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब A प्लस A2। यहाँ से हमें A की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, 4। तो ये हो गया 4 प्लस A2 इक्वल टू 13। A2 इक्वल टू 13 माइनस 4 इक्वल टू 9। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या फाइंड आउट हुआ है 9 माइनस A1 क्या फाइंड आउट हुआ है 4। 9 माइनस 4 करेंगे तो 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बाबू, nth टर्म। नाउ nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमने निकाल रखा है 4 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है 5। सॉल्व कर दो, 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 5n माइनस 1। ये हो गया आपका एक आंसर। और सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है क्या, 20th टर्म दैट इज A20 इक्वल टू होता है a प्लस 19d। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने ये लिखा है। n के जगह पे रखेंगे 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 और ये d। a का वैल्यू हो गया 4 प्लस 19 और d का वैल्यू हो गया 5। 4 19 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 95 इक्वल टू 99। थैंक यू स्टूडेंट्स।